your biology educator and I welcome everyone in this wonderful series जिसका नाम है रैपिड रिवीजन, जिसमें हम बहुत ही कम टाइम के अंदर एक चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। और आज जिस चैप्टर की बारी है उसका नाम है प्लांट किंगडम। और मैम इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या चीजें रिवाइज करने वाले हैं, इसमें हम लोग बात करेंगे एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन पांचों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल फीचर्स ऑफ प्लांट। प्लांट का क्या जनरल फीचर होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर प्लांट है तो यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होगा, है ना। तो यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ ये सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या होता है, सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। साथ ही साथ प्लांट्स जो होते हैं वो यूकेरियोटिक होते हैं, दैट मींस दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मल्टी सेलुलर होते हैं और इनके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ये फोटोसिंथेसिस कर सके। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। मोस्टली नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब इधर से उधर नहीं जा सकते हैं, एक ही जगह पर फिक्स्ड होते हैं। और साथ ही साथ ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। इनकी जो ग्रोथ होती है वो इनडेफिनिट होती है। इनडेफिनिट का क्या मतलब होता है कि इनकी ग्रोथ जो है लगातार होती रहती है। क्यों होती रहती है, किस वजह से होती रहती है, क्योंकि यहाँ पर इनके पास एक रीजन है जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, है ना, जिसको हम लोग मेरिस्टेम भी बोलते हैं। वहां पर आपके डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। उनका सिर्फ एक ही काम है, डिवाइड करना, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो सेक्सुअल, एसेक्सुअल और दोनों भी हो सकती है, ठीक है। ये तो हमने बात कर लिया जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट की। अब हमने डिवीजन बना रखे हैं, ठीक है। तो हमने प्लांट किंगडम को डिवाइड कर रखा है क्रिप्टोगैम्स एंड फिनेरोगैम्स। इनका क्या मतलब होता है। क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है जहां पर सेक्स ऑर्गन्स विजिबल नहीं है, ठीक है, जहां पर सेक्स ऑर्गन्स विजिबल नहीं है, नॉट विजिबल। और वहीं पे अगर मैं फिनेरोगैम्स की बात करती हूँ, यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स विजिबल होते हैं। जहां पर विजिबल होंगे उसको हम लोग फिनेरोगैम्स बोलेंगे। तो क्रिप्टोगैम्स में आपके पास आ जाएगा थैलोफाइटा, एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। और वहीं पे फिनेरोगैम्स में आपके पास आ जाएगा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एल्गी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके क्या क्या फीचर्स है ना, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एल्गी है वो कहाँ पर है, पानी में है, ठीक है, पानी में है। तो उसकी जो बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है। थैलॉइड का मतलब होता है कि जो बॉडी है इट इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। उसके पास रूट, स्टेम एंड लीफ नहीं है, है ना, एकदम थैले जैसा स्ट्रक्चर है। मोस्टली एक्वाटिक, ये चीज मैंने आपको बता दिया, पानी में रहती है ना, मरीन में भी हो सकती है, फ्रेश वाटर में भी रह सकती है। अब प्लांट है तो ऑब्वियस सी बात है सेल वॉल प्रेजेंट होगा। तो सेल वॉल प्रेजेंट है, यहाँ पर सेल्यूलोज का बना हुआ है। रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च और ऑयल है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी हो सकता है बाय फ्रैगमेंटेशन। जूस्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर को हम लोग स्पोरेंजियोस्पोर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये आपके स्पोर्स हो गए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स है। क्लेमाइडोमोनस, स्पाइरोगायरा, वॉल्वॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स, ठीक है। तो ये इनके बारे में कुछ कुछ चीजें लिखी हुई है, जैसे क्लेमाइडोमोनस जो है यूनिसेलुलर होता है, मोटाइल होता है, मतलब मूव कर सकता है। क्यों मूव कर सकता है, क्योंकि इसके पास दो फ्लैजला होते हैं। फ्लैजला क्या है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये मूव कर सकते हैं, मोटाइल होंगे। स्पाइरोगायरा आपका फिलामेंटस होता है। स्पाइरोगायरा फिलामेंटस, इसका क्या मतलब होता है, धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। कैसा होता है, धागे जैसा स्ट्रक्चर। अनब्रांच्ड होता है। वॉल्वॉक्स कॉलोनियल होता है, मतलब कॉलोनीज में रहता है, मिलजुल के रहते हैं, इसी वजह से क्या बोला गया, कॉलोनियल बोला गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टेबल आपको दिखाई दे रही है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर आपने इसको याद कर लिया, अगर अच्छे से समझ लिया तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी आपका रेड एल्गी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसको कॉमन नेम से जानेंगे। तो क्लोरोफाइसी को हम लोग ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, फियोफाइसी को हम लोग ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं एंड रोडोफाइसी को हम लोग रेड एल्गी भी बोलते हैं। हैबिटेट की बात कर लेते हैं। हैबिटेट मतलब कहाँ पर रहते होंगे, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं हैबिटेट। तो क्लोरोफाइसी की अगर हम बात करें तो ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे, ठीक है। ब्रैकिश वाटर का क्या मतलब होता है, ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है ना ज्यादा सॉल्टी और ना ज्यादा फ्रेश वाटर, ठीक है, इन बिटवीन वाला, उसको हम लोग ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। तो ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिल जाएगा, सॉल्ट वाटर में भी मिल जाएगा और ब्रैकिश वाटर में भी मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है,
फाउंड इन शैलोएस्ट डेप्थ, मतलब सबसे ऊपर आपको मिलेंगे, इतनी ज्यादा गहराई में नहीं मिलते आपको, ठीक है, इतने ज्यादा गहराई में नहीं मिलेंगे, ये आपको ऊपर। अगर मैं यहाँ पर 3 एल्गी की बात कर रही हूँ तो सबसे ऊपर आपका क्लोरोफाइसी होगा, फिर फियोफाइसी होगा, फिर रोडोफाइसी होगा, ठीक है। उसके बाद हैबिट पे आ जाओ, यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया क्लेमाइडोमोनास, कोलोनियल, वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस, स्पाइरोगायरा, ठीक है। इधर आ जाओ, फियोफाइसी को हम लोग ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं, रोडोफाइसी को हम लोग रेड एल्गी भी बोलते हैं। ये आपको मरीन वाटर में मिलेगा, ये भी आपको मरीन वाटर में मिलेगा, मतलब खारे पानी में, जहां पर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है। हैबिट सिंपल ब्रांच्ड भी हो सकता है और फिलामेंटस भी हो सकता है, और ये आपका मल्टी सेलुलर और इनका बॉडी जो है कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फियोफाइसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे केल्प्स प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होते हैं, है ना। लार्जर फॉर्म्स हैव एयर ब्लैडर फॉर बॉयंसी, ठीक है। बेसिकली बॉयंसी क्या होता है कि अगर बहुत ही बड़े बड़े हैं, है ना, बहुत ही बड़े बड़े हैं और ऐसे फैले हुए हैं, तो यहाँ पर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। एयर ब्लैडर बेसिकली क्या करता है, ताकि वो नीचे की तरफ ना जाए, ठीक है, नीचे की तरफ ना सेटल हो, वो ऊपर पानी के ऊपर ही तैरता रहे। तो बॉयंसी के लिए यहाँ पर हमने एयर ब्लैडर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, प्लांट का जो बॉडी है इट इज डिवाइडेड इनटू होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रोंड, है ना, फ्रॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पर इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, तो ये हो जाएगा आपका होल्ड फास्ट बेसिकली आपके सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाएगा। ये जो स्टॉक दिख रही है इसको हम लोग स्टाइप बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर, इसको हम लोग फ्रॉन्ड बोलते हैं, है ना। और इसका जो फंक्शन होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस का फंक्शन होता है। किसका फंक्शन होता है? फोटोसिंथेसिस का फंक्शन होता है। और यहाँ पर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, है ना, यहाँ पर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। ये इसका बॉडी हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगर आप क्लोरोफाइसी में देखोगे सेल वॉल, इनर लेयर सेलुलोज की होती है, आउटर लेयर में इसने पेक्टोज लगा रखा है। फियोफाइसी में सेलुलोज कवर्ड विथ जिलेटिनस एल्जिन, ये आपके हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं। देखो यहाँ पर सेलुलोज जो है इनर लेयर हो जाएगी और बाहर इसने क्या लगा रखा है, एल्जिन लगा रखा है, ठीक है। अब ये होते क्या है, ये हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं। हाइड्रोकोलॉइड्स का मतलब कि कुछ ऐसे आपके कंपाउंड जिनके पास बहुत ही ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। मान लो कोई भी अनफेवरेबल कंडीशंस आ गए जहां पर पानी नहीं है, तो इसका सबसे बड़ा डर यही है ना कि पानी नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा। तो इन्होंने कुछ ऐसे कंपाउंड्स लगा रखे हैं अपने सेल वॉल में जिनकी काफी ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकोलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। ये चीज भी हमें समझ में आ गई है। रोडोफाइसी की बात करें तो यहाँ पर सेलुलोज एंड पेक्टिन होता है और यहाँ पर हाइड्रोकोलॉइड्स क्या लगा रखा है इन्होंने, अगार एंड कैरोटिन लगा रखा है, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, पिगमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटिन एंड ज़ेंथोफिल। अच्छा एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, किसी भी प्लांट में बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, बट जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट पिगमेंट है उसकी वजह से कलर आता है। जैसे कि यहाँ पर डोमिनेंट पिगमेंट क्या होगा, क्लोरोफिल ए एंड बी, ठीक है। फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड सी होगा, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल प्रेजेंट होता है, ये सारे पिगमेंट्स हैं। रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए, डी, आर फाइकोइरिथ्रिन एंड आर फाइकोसियानिन, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये रेड एल्गी है तो इसमें सबसे ज्यादा डोमिनेंट क्या होगा, आर फाइकोइरिथ्रिन होगा, इसकी वजह से रेड कलर आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कलरेशन इसका ग्रीन होता है, इसका ऑलिव ग्रीन टू शेड्स ऑफ ब्राउन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़ेंथोफिल प्रेजेंट है ना, ज़ेंथोफिल में भी फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। रोडोफाइसी रेड कलर का होता है बिकॉज ऑफ द पिगमेंट। रिजर्व फूड मटेरियल, यहाँ पर स्टोरेज बॉडी पायरेनॉइड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेमिनेरिन एंड मैनिटोल होता है और यहाँ पर फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रैगमेंटेशन फ्रैगमेंटेशन फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफाइसी में क्या क्या प्रेजेंट होगा, जूस्पोर, मोटाइल होते हैं, इक्वल होते हैं, एपिकली प्लेस्ड होते हैं। फियोफाइसी में जूस्पोर्स होते हैं, ये भी मोटाइल होते हैं, बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं और ये अनइक्वल होते हैं। यहाँ पर ये एपिकली प्लेस्ड थे, ये लेटरली प्लेस्ड होंगे इस तरीके से, ठीक है, लेटरली प्लेस्ड होंगे। रोडोफाइसी में बात कर लेते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं यहाँ पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर कैसे होता होगा, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी, आपको पता होगा ये क्या होते हैं, है ना। यहाँ पर भी यही होता है और यहाँ पर सिर्फ ऊगैमी होता है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ऊगैमी होता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, क्लोरोफाइसी में क्लेमाइडोमोनास आ जाएगा, यूलोथ्रिक्स आ जाएगा, स्पाइरोगायरा आ जाएगा, कारा आ जाएगा, वॉल्वॉक्स जिसको हम लोग रोलिंग एल्गी भी बोलते हैं। यहाँ पर फ्यूकस, लेमिनेरिया, एक्टो, कार्पस, डिक्टियोटा, सार्गैसम, गल्फ वीड दिया हुआ है।
यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया है, पोलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं तीनों के, ठीक है, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी, तीनों के एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। ब्रायोफाइट्स की बात कर लेते हैं। ब्रायोफाइट्स को हम लोग एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, ठीक है, ये आ गए हैं लैंड पे, एल्गी पानी में रहता था, ये जो ब्रायोफाइट है अब लैंड पर आ चुके हैं, है ना। तो इनको हमने एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोला हुआ है, क्योंकि अभी भी हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ही जरूरत पड़ेगी, इसी वजह से इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। बहुत छोटू से होते हैं, है ना, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पर आ चुके हैं, बट अभी भी इनको मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस ही पसंद है ना। कोई भी पॉन्ड होगा उसके आसपास आपको मिलेंगे, ठीक है, माना कि पानी से निकल गए हैं, है ना, लैंड पर आ गए हैं, बट अभी भी इनको वैसा ही एनवायरमेंट चाहिए, डैम्प और शेडी और जहां पर मॉइस्चर हो, ऐसी चीजों की इनको जरूरत है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो प्लांट बॉडी है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम लाइक, लीफ लाइक एंड रूट लाइक पार्ट्स। स्टेम लाइक, लीफ लाइक एंड रूट लाइक, यहाँ पर ट्रू रूट एंड ट्रू स्टेम नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पर लाइक है ना, लाइक जैसे कि रूट लाइक राइजोइड्स प्रेजेंट है, बट ट्रू रूट नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी चीज ट्रू नहीं है, सच्चा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी वैस्कुलर टिश्यू नहीं प्रेजेंट है। गैमेटोफाइट यहाँ पर डोमिनेंट होता है ना, इंडिपेंडेंट होता है एंड फोटोसिंथेटिक होता है। और वहीं पे अगर हम स्पोरोफाइट की बात करते हैं, ये गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है, समझ रहे हो मैंने क्या बोला, गैमेटोफाइट यहाँ पर डोमिनेंट है। गैमेटोफाइट अगर डोमिनेंट है तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनाएगा, गैमीट्स बनाने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर गैमीट्स बनेंगे। गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है ना, और साथ ही साथ फोटोसिंथेटिक होता है। बट अगर मैं स्पोरोफाइट की बात करूं तो ये डिपेंडेंट होता है आपकी गैमेटोफाइट पे। रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamete, ठीक है, एंड एसेक्सुअल किससे होता है, फ्रैगमेंटेशन एंड गैमा, इसके पास गैमा कप्स होते हैं, ठीक है, गैमा कप्स आपके रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, ये चीज हमें क्लियर हो गई। और जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि ब्रायोफाइट्स को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, मार्केंशिया आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका पोलीट्राइकम एंड तीसरा आ जाएगा फिनेरिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें जान लेते हैं। मार्केंशिया की बॉडी थैलॉइड होती है, गैमा कप्स इस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और वहीं पे फिनेरिया की बात कर लेते हैं। लीफी गैमेटोफाइट होता है, स्पोरोफाइट विद फुट, सीटा एंड कैप्सूल, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आई बात समझ में। पोलीट्राइकम की बात कर लेते हैं। पोलीट्राइकम लीफी गैमेटोफाइट होता है, स्पोरोफाइट विद सीटा एंड कैप्सूल, प्रोटोनेमा प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट टेरिडोफाइट की अगर हम बात करें, ये आपका फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट है। फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट का मतलब कि अब इसके पास वैस्कुलर सिस्टम आ जाएगा। धीरे धीरे आप एवोल्यूशन देख रहे हो, एल्गी फिर थोड़ा सा लैंड पर आया, है ना, उसके पास वैस्कुलर टिश्यू नहीं था, वैस्कुलर सिस्टम नहीं था, बट अब टेरिडोफाइट के पास वैस्कुलर सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स बने थे। अब अपने पाइप पे लगाए हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ट्रू रूट स्टेम लीफ जो भी चीजें हैं वो प्रेजेंट होगा, तो इनकी जो बॉडी होती है वो काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड होती है। ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट होते हैं। वैस्कुलर टिश्यू जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। जाइलम कंडक्शन ऑफ वाटर करवाता है, वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम क्या करवाता है, कंडक्शन ऑफ फूड करवाता है, ठीक है। सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, यहाँ पर स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है। हमने पहले पढ़ा कि गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है, बट यहां से आपके स्पोरोफाइट डोमिनेंट होंगे। अगर स्पोरोफाइट डोमिनेंट है तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाने वाला है, ठीक है। क्या बनाने वाला है, स्पोर्स बनाने वाला है। इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेटिक होता है। रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा होता है। यहाँ पर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया इज द कैविटी, है ना। तो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को हम लोग सोराई बोलते हैं या सोरस बोलते हो, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, सोराई एंड सोरस बोलते हो। सोरस इज बेसिकली ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया जिसमें आपके स्पोर्स बनेंगे। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर स्पोरोफाइट डोमिनेंट है तो यहाँ पर स्पोर्स बनेंगे, तो स्पोर्स कहाँ बन रहे हैं, कैविटी में बन रहे हैं, ठीक है। और ये कैविटी जो है, जो सोराय है, ये सोरस है, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, लीफ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, लीफ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसी वजह से हमने क्या लिखा है यहाँ पर, स्पोरोफिल्स, जो बड़ी बड़ी लीव्स होती है उस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। वाटर अभी भी हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल में टेरेस आ जाएगा, मार्सिलिया आ जाएगा, इक्विसिटम आ जाएगा, सिलेजोनेला आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मोस्टली जो होते हैं आपके होमोस्पोरस होते हैं, मतलब एक ही टाइप के स्पोर्स बना रहे होते हैं। बट यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स हैं, दैट इज साल्विनिया एंड सिलेजोनेला। ये दोनों आपके हेटेरोस्पोरस होते हैं। हेटेरोस्पोरस मतलब दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बना रहे हैं। एंड अब हम यहाँ पर एक कदम पीछे हैं, ठीक है, एक
कदम पीछे हैं, दैट्स वाई हम यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको हेटेरोस्पोरस, जैसे मैंने बोला ना, हमने कदम की शुरुआत कर दी है, हमने एक स्टेप लेने की शुरुआत कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हेटेरोस्पोरस स्पीशीज में मिलेंगे, जैसे कि सिलाजिनुला एंड साल्विनिया हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं, राइट, क्योंकि दे आर नॉट कवर्ड विद ओवरी, है ना, दे आर नॉट कवर्ड विद ओवरी। तो यहाँ पर आपके पास सीड जो है वो नेकेड होते हैं। मोस्टली एवरग्रीन, वुडी, मोस्टली ट्रीज होते हैं, है ना। वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट होता है, वैस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर रिप्रोडक्शन बाय सीड से होता है। हेटेरोस्पोरस, ओव्यूल बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल, माइक्रो पोलन ग्रेन बोर्न ऑन माइक्रोस्पोरोफिल मेल कोन्स, है ना। यहाँ पर कोई भी फ्लावर एंड फ्रूट आपको देखने को नहीं मिलता, जैसे कि एग्जाम्पल में आ जाएगा साइकस, पाइनस एंड सिट्रस। अब यहाँ पर देखो, साइकस पाम लाइक लीव्स होते हैं, कोरोलॉइड रूट होता है ना, विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। डायोइशियस होते हैं। पाइनस की बात करते हैं, नीडल लाइक लीफ आपको देखने को मिलेंगे, और मेल एंड फीमेल कोन्स अलग अलग होते हैं। सेड्रस और देवदार की बात करेंगे, कॉनिफेरस ट्री है, लीव्स नीडल ऐसे होते हैं, एंड टिम्बरवुड यहाँ से मिलता है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म पे। एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करेंगे, है ना, एंजियोस्पर्म को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे ज्यादा एडवांस्ड है ना, और दे आर द डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्लांट्स, सबसे ज्यादा एडवांस। अब हमारे पास फ्लावर्स भी आ गए हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या चीजें बहुत ही ज्यादा यूनिक होती है, यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे डबल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, विच इज अ वेरी यूनिक फीचर, जो सिर्फ आपको एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलेगा। उसके अलावा वैस्कुलर टिश्यू तो प्रेजेंट ही होता है ना। रूट, स्टेम एंड लीव्स भी काफी वेल डेवलप्ड होते हैं, और यहाँ पर जो सीड है दे आर इनक्लोज्ड इन ओवरी, ठीक है, दे आर इनक्लोज्ड इन ओवरी, और जो ओवरी है वो आपका आगे जाकर क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। तो यहाँ पर आपको फ्लावर एंड फ्रूट देखने को मिलेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप इनकी लाइफ साइकिल देखोगे तो यहाँ पर भी आपको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। अब हमने एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई कर रखा है मोनोकॉट एंड डाइकोटिलेडनस, ठीक है, मोनोकॉटिलेडनस एंड डाइकोटिलेडनस। डाइकोटिलेडनस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 कॉटिलेडन वाले सीड्स होंगे, ठीक है। जैसे कि आप ले लो चना, ठीक है, चना ले लो, या फिर आप राजमा ले लो, ठीक है। तो आपने देखा होगा उसको आप ऐसे निकाल सकते हो, जब अगर आप उसको भिगाओगे ना, फिर आप उसको ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 कॉटिलेडन वाले सीड्स होते हैं। यहाँ पर टैप रूट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो लीव्स होते हैं वो रेटिकुलेट वेनेशन उसमें देखने को मिलता है। रेटिकुलेट वेनेशन का क्या मतलब होता है, रेटिकुलेट वेनेशन मतलब नेटवर्क, रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये ऐसा, इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, पी, मस्टर्ड एंड हिबिस्कस। मोनोकॉटिलेडनस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है। फाइबरस रूट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर जो लीव्स होते हैं दे हैव पैरेलल वेनेशन। इसका क्या मतलब होता है, पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। अगर ये है ना, तो इस तरीके से ये पैरेलली अरेंज होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में मेज, व्हीट एंड लिली आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूरा खत्म होता है एंजियोस्पर्म। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट। प्लांट हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्या क्या मिल रहा है हमें उनसे, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्लांट्स हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो प्लांट्स हैं वो हमारे लिए खाना प्रोड्यूस करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको इस धरती पे दिख रहे हैं, सबके लिए खाना कौन बना रहे हैं, प्लांट्स बना रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं हमें, बहुत सारे सीड्स, बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारे आप बोल सकते हो मतलब अनगिनत चीजें। मैं एक चीज ऐसी बोलूं, चाहे वो वुड हो गया, टिम्बर, कुछ भी आप नाम ले लो, सारी चीजें आपको प्लांट से ही मिलती है। साथ ही साथ इसके अलावा भी और बेनिफिट्स है। मतलब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस धरती पे। तो ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे लिए टॉक्सिक है उसको फिक्स करना, ठीक है। साथ ही साथ इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करना, और अगर प्लांट्स होंगे तो वो सॉइल के पार्टिकल्स को बाइंड करके रखेंगे, तो सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करवाना, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का ये हैबिटेट होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन की अगर मैं बात करूं, जो ह्यूमंस हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए प्लांट्स, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हम सारे पौधे और प्लांट्स वगैरह को काट के और बहुत ही बिल्डिंग्स बना देंगे तो ऐसे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इनिशियली आपको पता नहीं चलेगा, बट धीरे धीरे आपको ये चीज़ रियलाइज हो जाएगी कि हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं प्लांट्स। तो ये बात कर ली हमने इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट की, ठीक है, ये बात कर ली हमने इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट की।
तो हमने सारा चैप्टर जो है फटाफट से रिवाइज कर लिया है, ठीक है, सारा चैप्टर फटाफट से रिवाइज कर लिया है, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है समाप्त, ठीक है, ये चैप्टर होता है समाप्त है ना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ये रहा आपका रैपिड रिवीजन फॉर प्लांट किंगडम। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग एनिमल किंगडम का रैपिड रिवीजन लेकर आएंगे, ठीक है। तो आई एम होपिंग आपने फटाफट से पूरे टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया होगा, ज़्यादा ऐसा डीप में नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। मैं मान के चल रही हूँ कि आपने ऑलरेडी चीज़ों को पढ़ा हुआ है। तो हमने फटाफट से क्या किया, फटाफट से जितने भी मेन पॉइंटर्स थे उनको फटाफट रिवाइज कर लिए, ठीक है। चलो तो एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।